Good afternoon, students. My name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. We were studying the chapter Smriti from class 9th Hindi book संचयन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि फाइनली राइटर चिट्ठियाँ उठाने में, सांप के पास से चिट्ठियाँ उठाने में और उसको अपने भाई के पास ऊपर भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट इस कोशिश में उनका डंडा सांप के पास ही छूट जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्दर स्टोरी. डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी. सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था. ठीक है, अब सांप चिट्ठी तो उठा लिए थे, लेकिन जो डंडा था वो सांप के पास ही छूट गया था. अब सांप क्या किया था, उस पर धरना देके यानी उसी पे चढ़ के बैठ गया था, इसलिए सांप के पास से डंडा उठाने में बड़ी मुश्किल उन्हें हुई थी. जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था. अब जीत तो इनकी हो चुकी थी, मतलब जिस काम के लिए वो कुएं में उतरे थे वो कर चुके थे. ठीक है, वो काम करने में वो सक्सेसफुल हो चुके थे, मतलब चिट्ठियाँ उठा चुके थे, लेकिन निशान गंवा चुका था. मतलब जो इनका एक जो डंडा था जिसके ऊपर इन्हें बड़ा गर्व था और हमेशा अपने साथ लिए रहते थे, वो डंडा वो गंवा चुके थे. आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया. पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया. यदि डंडा बीच में ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते. अब देखिए, डंडा उसके पास तो था ही, सांप के पास छूट गया था. ठीक है, अब अगर मान लीजिए सांप के पास से डंडा उठाने में अगर अपने हाथ बढ़ाते तो सांप हाथ पे वार कर देता और उनको जो है मतलब उनका नुकसान हो सकता था, वो मर भी सकते थे. इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली. उन्होंने क्या किया, कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी ली और सांप के मतलब सांप के जो है बाईं तरफ डंडा था, तो उन्होंने दाईं तरफ वो मिट्टी फेंकी. सांप ने सोचा कि लेखक ने उन पर वार किया है, तो सांप ने दाईं ओर वार किया और उन्होंने झट से जो है बाईं ओर से लेखक ने डंडा उठा लिया. लेकिन सांप ज़्यादा फुर्तीला था, उसने दाईं ओर तो वार किया ही, साथ ही साथ फुर्ती से दाईं ओर भी वार कर दिया. दाईं ओर तो वार किया ही था, लेकिन उसने बाईं ओर भी फुर्ती से वार कर दिया. और अगर जो डंडा बीच में नहीं आता तो हो सकता था कि सांप के दांत जो है लेखक के पैर में गड़ जाते. अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था. केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था. ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, मतलब यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, आसान काम ना था. ठीक है, अब ऊपर चढ़ना कोई आसान काम ना था. आसान काम क्यों नहीं था? क्योंकि अब एक तो वो ऊपर से नीचे इतना उतर के आए थे, फिर सांप से लड़ाई किए थे, इतना करने में वो काफ़ी थक चुके थे. तो इसलिए केवल हाथों के सहारे और पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था. मतलब लेखक में अब उतनी ताकत नहीं थी कि वो केवल हाथों के सहारे जो है और पैरों को बिना कहीं सपोर्ट किए दिए जो है 36 फुट यानी 36 फुट ऊपर चढ़ पाते. तो इतनी ताकत अब लेखक में नहीं थी. 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं. पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किए, वो अब ये कह रहे हैं कि अगर 15-20 फुट की जो है ऊंचाई होती तो हाथों के सहारे बिना पैरों के सहारे वो चढ़ भी सकते थे, लेकिन जो 36 फीट ऊपर काफ़ी दूरी थी, वो धीरे धीरे जो है बेचारे एक तो थक भी चुके थे, बहुत छोटे थे, 11 ईयर के थे ही, तो फिर भी वो जो है 36 फीट ऊपर वो चढ़ गए. ठीक है, एक तो थक चुके थे तो ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत उन्हें हुई थी. बाहें भर आई थी, छाती फूल गई थी. बाहें भर आई थी मतलब अपना वज़न संभालना और इतना ऊपर चढ़ना, तो इनके हाथ जो है जवाब दे चुके थे. छाती फूल गई थी मतलब पहले भी थक चुके थे और ऊपर चढ़ने में भी जो उन्होंने दम लगाया था, तो क्या हुआ था, उनकी सांस बिल्कुल चढ़ गई थी, धौंकनी चल रही थी, मतलब जल्दी सांस भी ले रहे थे. पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ाया. ठीक है, तो भाई बाहें भर आई थी, मतलब अब हाथ जो है बिल्कुल अब भारी हो चुके थे उनके, क्योंकि अपना वज़न संभाल कर ऊपर चढ़ना था उनको. 36 ऊपर थक भी चुके थे, छाती फूल गई थी, सांस जल्दी चल रही थी और काफ़ी मतलब जो है थक भी चुके थे, लेकिन फिर भी एक एक इंच सरक कर जो है हाथों के सहारे वो ऊपर चढ़ ही आए. यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान लगाना कठिन है.
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हाथ छूट जाता तो मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो सकता था, क्योंकि मैं सीधा सांप के ऊपर गिरता और सांप के ऊपर भी गिरता, या हो सकता था आसपास गिरता तो सांप काट भी लेता। तो इसका पता नहीं कि अगर वो हाथ उनका छूट जाता, नीचे गिर जाता तो क्या होता। खैर, वो ऊपर आ गए। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। ठीक है। अब वो ऊपर आ गए। अब बेहाल होकर मतलब बिल्कुल थक चुके ही थे, बिल्कुल पहले थोड़ा सा उन्होंने वो वहीं पे आके बिल्कुल लेट गए। ठीक है। और थोड़ी देर उसी तरह लेटे रहे। फिर थोड़ी देर में उठे, कपड़े को उन्होंने जो है सॉरी देह जो है जो उनके शरीर पे मिट्टी लगी थी उसको झाड़े, धोती कुर्ता पहने। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, फिर उनके गांव का एक लड़का था जिसने ये पूरा सीन देख लिया था कि वो कुएं के अंदर गए हैं, सांप से लड़े हैं, चिट्ठी उठाए हैं, ये पूरी घटना वो लड़का देख चुका था। तो लेखक ने क्या किया, उसको जो है कुछ लालच दिया, कुछ उसको सामान दिया, उसको जो है एक तरह से घूस दी कि घर पे कुछ नहीं बताएगा जो भी देखा है। और वो जो है फिर मक्खनपुर की ओर चले गए चिट्ठियाँ देने। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन मीन्स होता है क्लास 10th पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छुपा लेती है। डैने मतलब पंख। डैने मतलब होता है पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं उसे कहते हैं डैना। खैर, उन्होंने जब 1915 में क्लास 10th पास कर लिया तो उस टाइम उन्होंने अपनी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, ये उन्हें अपनी माँ को बताया। अब माँ की जो है आंखें भर आईं और उन्होंने जो है मतलब अपने बच्चे को यानी राइटर को बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे उन्होंने भी राइटर को अपनी गोद में बिठाकर अपने सीने से लगा लिया। कितने अच्छे दिन थे वे दिन। उस समय राइफ़ल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम सांप का शिकार राइफ़ल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। ठीक है। अब कह रहे हैं कि कितने अच्छे दिन थे, यानी अपने जो है बचपन के दिन को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो दिन बहुत अच्छा था जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उनके ऊपर और दीन दुनिया का बोझ नहीं था, केवल खेलना कूदना था। तो वो दिन बहुत अच्छे थे। और साथ ही साथ उस टाइम आज राइटर के पास जो है राइफ़ल है, लेकिन उस टाइम उनके पास राइफ़ल नहीं थी, केवल डंडा था, और उस डंडे से जो है वो सांप का शिकार करते थे। और ये कह रहे हैं कि उस डंडे से सांप का शिकार करना जो है आज राइफ़ल से शिकार करने की तुलना में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा भयानक लगता था। मतलब अब राइफ़ल क्या है, गोली मारे शिकार ख़त्म, लेकिन डंडे से शिकार करना सांप का, तो ये जो है काफ़ी कठिन काम था उनके लिए, और राइटर इसी दिन को याद कर रहे हैं। सो क्लास, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिटर्न में कल सेंड कर दूँगा। थैंक यू।